अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल पूरी दुनिया परेशान है एक बीमारी की वजह से जिसे कोरोना कहते हैं। और कोरोना का सबब है एक वायरस जो कोविड 19 के नाम से पहचाना जाता है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में मुसीबत डाली हुई है और हर रोज जो है वो हज़ारों आदमी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और ये तादाद जो है वो लाखों में पहुंच चुकी है। अभी ये कहाँ तक जाता है इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हो चुकी। मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ और वायरसेस हैं जिनकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी और वो भी परेशानी का सबब हैं। 4 वायरस और हैं कोरोना के अलावा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह आपको आखिर में बताया जाएगा। आप पूरी वीडियो देखें। इसके कोरोना के अलावा जो दूसरा वायरस है वो है एच आई वी जिससे एड्स की बीमारी होती है। इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। 40 साल होने को आए हैं और डॉक्टर्स वही बातें जो अब कोरोना में बता रहे हैं कि अपने आप को अपनी शरीक हयात तक महदूद रखें, अपने आप को जो है वो काबू में रखें, अपनी हिफाजत करें, अपना वजू रखें और तहारत रखें और यही इसकी एहतियाती तदाबीर है। अल्लाह की हदूद को क्रॉस मत करें। उसके बाद दूसरा बड़ा वायरस जो है वो है अवियान इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये हांगकांग से शुरू हुआ था। बहुत सारी मुर्गियां वहां पे तल मारी गई कि ये बर्ड से आता है जो माइग्रेट करके बर्ड आते हैं, मुर्गाबियां वगैरह, और आपकी जो मुर्गियां वगैरह हैं उनमें होता है और उनसे इंसान में मुंतकिल होता है और फिर इंसान से इंसान में मुंतकिल होता है। इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए और इससे भी हज़ारों की तादाद में जो है वो अमवात हुई। उसके बाद एक और वायरस है जिसका नाम है सार्स। सार्स जो है ये कोरोना की एक किस्म है। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं पूरी दुनिया में और काफ़ी सारे लोग जो है वो इसकी वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। सार्स के बाद जो है मर्स। मर्स भी कोरोना की एक किस्म है और इसकी भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। अब सार्स और मर्स जो है इनके ऊपर काबू पा लिया गया और डॉक्टर ने इनकी वैक्सीन बनाना ही तर्क कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है मर्ज ये काबू में आ चुका है और ये और नहीं फैलेगा। नाजरीन, ये जो दुनिया है ये एक रिस्क के ऊपर है। ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपनी जो किताब है केटू कहानी उसमें लिखते हैं कि जब आप केटू की तरफ जा रहे होते हैं तो ऊपर से पहाड़ों से बर्फ जो है वो स्लाइड करके आती है और बर्फ के तोदे गिर रहे होते हैं। नीचे जो आप चल रहे होते हैं एक ग्लेशियर के ऊपर चल रहे होते हैं। उस ग्लेशियर में कोई पता नहीं होता कि आगे वो चटक जाए और आप एकदम से उसके नीचे गिर जाओ, उसके नीचे पानी हो। तो ऊपर से भी बर्फ गिर रही है, नीचे से भी बर्फ गिर रही है और आपको वहां पे कौन बचाता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपको बचा सकती है। आप अपनी हिफाजती तदाबीर करते हैं। हिफाजती तदाबीर करना सुन्नत है, इलाज करना सुन्नत है। वो 6-7 बंदे अपने आप को रस्सों से बांध लेते हैं, वो चल रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो दुनिया है, ये जो सूरज है इसके ऊपर जैसे हाइड्रोजन बम के धमाके हो रहे हैं, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, ज़मीन के 4 गुना से ज़्यादा पानी है, वो पानी खुश्की के ऊपर नहीं होता। हम लोग जो हैं वो कुछ टाइटैनिक प्लेट्स के ऊपर हैं। वो टाइटैनिक प्लेट्स आपस में टकरा भी जाती हैं, जलजले भी आ जाते हैं। तो हमें बचाने वाला, हमारा रखवाला जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बाकी रही ये दुनिया, इस दुनिया में हमें कोई जो बचा रहा है वो अल्लाह की ज़ात है और आखिरत में भी जो होगा वो अल्लाह ही है। शुरू में भी अल्लाह था और आखिर में भी अल्लाह होगा। अब ये जो दुनिया है इस दुनिया को कहा जाता है फानी दुनिया। इसमें एक जो मौत का सामान है वो कहीं बाहर से आना नहीं पड़ता। वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कहा कि मुझे कोई जन्नत का फल ला दे। तो उन्होंने कहा कि ये लो, ये सेब है। वो जब सेब को काटा तो उसके अंदर कीड़ा था। तो उन्होंने कहा ये कैसा जन्नत का फल है, इसके अंदर तो कीड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ इस दुनिया में आएगी वो अपनी मौत का सामान लेके आती है। सबसे मजबूत चीज़ लोहा है, उसके साथ भी जंग लग जाता है, वो भी उसको खा जाता है।
ہم ان وائرسز سے، ان سب سے اپنی حفاظتی تدابیر کریں، اپنی صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا لحاظ کریں، اور ہر ایک سے جو ہے اپنے حدود میں رہیں، بالکل اپنی حدود میں رہیں، اور ان حدود کو مت کراس کریں. ہم ان چیزوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے. اور باقی جو چیز ہے دنیا میں وہ ہے کہ کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والی. اپنی جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں، وضو میں رہیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، جنسی بے راہ روی اور اس طرح کے فضول کاموں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.